प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन क्रमांक 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, समित तथा सकारात्मक है। क्वेश्चन क्रमांक 1 का पहला है समुच्चय ए 1, 2, 3 ... 13 से लेकर 14 तक इसके अवयव हैं में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इजकल टू XY 3x - y इजकल टू 0। इस प्रकार हमें R दिया है। सबसे पहले हमने स्वतुल्य समित संबंध सीखे थे, तो पहला हम R को या इनके मान निकालते हैं। 3x दिया है, 3x - y इजकल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा y इजकल टू 3x। अब r हमें इस प्रकार प्राप्त करना है। अगर x के स्थान पर 1 रखें, y मिलेगा 3, x के स्थान पर 2 रखें, y मिलेगा 6, x के स्थान पर 3 रखें, y मिलेगा 9, x के स्थान पर 4 रखें, y मिलेगा 12। अगर x के स्थान पर 5 रखें तो y कितना मिलेगा? 5 या 15, जो कि हमारे समुच्चय ए में नहीं है। यहाँ केवल 14 तक के अवयव हैं, इसलिए हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। तो R हमें मिल चुका। अब हमें सिद्ध करना है कि क्या यह संबंध स्वतुल्य है, समित है, सकारात्मक है। स्वतुल्य के लिए हमने कहा था कि अगर A संबंध रखता है A और इससे हमें प्राप्त हो A संबंध रखेगा R से। इसका अर्थ है कि हमारे पास A कोई समुच्चय है, इसके अवयव भी यही हैं, और B समुच्चय है और इसके अवयव भी वही होंगे। यहाँ पर हम उसे बनाते हैं। मान लीजिए कोई A समुच्चय है, इसके अवयव 1 से लेकर 14 तक हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे पास B कोई समुच्चय है, इसके अवयव 1 से लेकर 14 तक हैं। तो ये कहता है अगर A का जो अवयव है वो A से संबंध रखेगा, इसके अवयव इससे संबंध रखेंगे, और ये वाला जो समुच्चय है ये भी A ही है और ये B नहीं A ही है, और इस समुच्चय के अवयव इस A से संबंध रखेंगे। तो हमें जो A था, ये पहला अवयव ये वाला अवयव सेम होना चाहिए, ये वाला अवयव ये वाला अवयव सेम होना चाहिए, तो सेम ही है। तो 1 1 ऐसा प्राप्त होना चाहिए, 2 2 ऐसा प्राप्त होना चाहिए। तो 1 से लेकर 14 तक हमें ऐसी संख्याएं प्राप्त होनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3। लेकिन यहाँ 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ 1 1 R में नहीं है, तो यह स्वतुल्य नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये नहीं बनाना है, यह केवल मैंने समझाने के लिए बताया था। अब समित की बात करते हैं। यदि A1 A2 हम लेते हैं, यहाँ पर A1 A2 इसी को लिख देते हैं। हमने समित की परिभाषा दी थी, A1 और A2 R से संबंध रखता है, तो A2 और A1 भी R से संबंध रखना चाहिए। A1 A2 तो 1 और 3 को ले लेते हैं, 1 और 3 R में हैं, इस R से संबंध रखते हैं।
A1 और A2 R से संबंध रखते हैं, लेकिन इसका उल्टा 3 और 1 क्या R में है? 3 1 यहाँ नहीं है, इसलिए यह R से संबंध नहीं रखता, अर्थात यह सममित नहीं है। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए हमने कहा था A1 A2 A3 यदि A से संबंध रखेगा, A1 A2 R से संबंध रखेगा और A2 और A3 भी R से संबंध रखेगा। इससे हमें प्राप्त होना चाहिए A1 और A3 जो कि R से संबंध रखता है। अब यहाँ A1 A2 R से संबंध रखेगा, A2 A3 R से संबंध रखेगा और A1 और A3 भी R से संबंध रखना होना चाहिए। तो संक्रामक चेक करते हैं। तो A1 A2 इसी को लेते हैं, 1 और 3 R से संबंध रखता है। 3 और 9 लेते हैं, ये भी R से संबंध रखता है। अब 1 और 9 भी R से संबंध रखना होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। यह न तो स्वतुल्य है, न समित है, नहीं संक्रामक।